छात्रा की बरामदी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल से घर लौटते समय 12 फरवरी 2024 को एक नाबालिग छात्रा लापता हो गई थी, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है, जिसकी बरामदगी की मांग को लेकर कुशवाहा समाज के कुछ लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। इससे पहले ये गांधी पार्क में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य गेट पर ही एसपी को बुलाने की मांग की। इस पर पुलिस अधिकारियों ने काफी देर तक समझाइश करते हुए एसपी से मुलाकात कराने की बात कही, लेकिन प्रदर्शन कर रहे महिला पुरुष गेट पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान वे करीब 1 घंटे तक गेट पर ही बैठे रहे तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद एसपी से मिले बिना ही प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। छात्र नेता बीके कुशवाहा ने बताया कि 12 फरवरी को 9वीं कक्षा की छात्रा दुर्गेश पुत्री लाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर पचगांव की टीचर की डांट से नाराज होकर घर नहीं लौटी है, जिसको लेकर परिजनों ने महिला थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस अभी तक छात्रा को खोज नहीं पाई है। धौलपुर की नई एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने संभाला पदभार। धौलपुर की नई उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने फर्स्ट ट्रैक के साथ खास बातचीत की, जिसमें एसडीएम ने बताया कि सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। सरकार एवं जिला कलेक्टर तथा अन्य उच्च अधिकारियों के जो भी निर्देश मिलेंगे उनकी पालन करते हुए कार्य किया जाएगा। आम जन के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। एसडीएम डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा अनुरूप पारदर्शिता के साथ आम जन के हित में कार्य करना ही मेरी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि साधना शर्मा उपखंड अधिकारी सैपो के पद से स्थानांतरित होकर धौलपुर आई हैं। सैपो में चंद दिनों के कार्यकाल में ही इन्होंने अच्छा कार्य किया और आम जन में अपनी अच्छी छवि बनाई। इन्होंने सैपो के ऐतिहासिक महादेव मेले के आयोजन को लेकर भी अच्छे प्रबंध करवाए। मेले में गैस सिलेंडर में अचानक आग धधकने से मची अफरा तफरी। युवाओं के हौसले और अधिकारियों के नेतृत्व से आग पर पाया काबू। सैपो में ऐतिहासिक शिव मंदिर पर आयोजित लक्खी मेले में सोमवार शाम करीब 4 बजे एक गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग धधक गई, जिससे अस्थायी दुकान के अंदर चारों ओर आग की लपटें फैल गई। तभी दुकानदार सहित आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मेले में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे कार्यवाहक तहसीलदार देवेंद्र तिवारी और मेला प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के द्वारा बड़ी सजगता दिखाई गई। तत्काल मौके पर पहुंच आसपास इलाके से भीड़ को खाली कराया गया तथा अग्निशमन यंत्र की मदद से गैस सिलेंडर की आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस पूरे घटनाक्रम में कार्यवाहक तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, मेला प्रभारी एएसआई ओम प्रकाश चौधरी, पटवारी संदीप शर्मा व वेद प्रकाश के अलावा फायर ब्रिगेड कर्मचारी विजय परमार तथा ग्राम पंचायत की ओर से मेले में लगाए गए कुछ वॉलंटियर युवकों का बड़ा साहस देखने को मिला। जिस तरह से वीडियो में चैनल की स्क्रीन पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक गैस सिलेंडर में आग की लपटें उठ रही हैं और ये सभी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना गैस सिलेंडर की आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार कुछ ही देर में इस आग पर काबू पा लिया गया। मेले में उमड़ी भीड़ के बीच एक अस्थायी दुकान में मिठाई तैयार करते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। समय के रहते यहां प्रशासन की सजगता से आग की घटना पर लोगों के साहस से काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि आग लगने से दुकान में हल्का नुकसान होने की जानकारी मिली है। फिलहाल मेले की व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी हुई है। कचड़े के नजदीक महादेव मेला दिनांक 6/3/2024 से संचालित हो रहा है।
जिसमें काफ़ी दर्शनार्थी एवं दुकानदार अपने बिजनेस के पर्पज से पधारे हुए हैं। अचानक एक दुकानदार के गैस सिलेंडर में काम करते समय आग लग गई, जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल को मिली। वहां पर उपस्थित श्रीमान तहसीलदार साहब देवेंद्र तिवारी जी एवं पुलिस जाब्ता मैं चौकी इंचार्ज के मौके पर पहुंचा, जहां बड़े सूझबूझ से अपने कार्य कुशलता के अनुसार पूर्ण सहयोग के साथ लगन के साथ पुलिस जाब्ता एवं प्रशासन अधिकारी कर्मचारियों ने पानी के भीगे हुए कपड़े बोरियां डाल करके उसको बुझाया एवं उच्च अधिकारियों ने निवेदन किया गया। अभी हाल पुलिस पर फायरिंग कर आरोपी को छुड़ाने वाला गिरफ्तार। पुलिस पर हमला कर फरार चल रहे एक आरोपी को धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 10 वर्ष बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला वर्ष 2014 का है, जब पुलिस अब्दुलपुर गांव से एक बदमाश को गिरफ्तार कर थाने ला रही थी। इस दौरान आरोपी ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें न केवल पथराव किया बल्कि फायरिंग भी की गई थी और पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश को आरोपी छुड़ा ले गए थे। तब से पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी। कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि 13 सितंबर 2014 को थाना क्षेत्र के गांव अजीतपुर के तिराए के पास घात लगाकर बैठे आरोपी प्रकाश पुत्र मेहताब ठाकुर और गांव के अन्य लोगों ने गिरफ्तार कर ला रहे पप्पू ठाकुर को पुलिस की पकड़ से छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया था, साथ में जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घटना के बाद से आरोपी प्रकाश पुत्र मेहताब ठाकुर फरार चल रहा था। इसके खिलाफ बाड़ी ACJM कोर्ट संख्या 2 से गिरफ्तारी वारंट जारी है। ऐसे में सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी प्रकाश ठाकुर अजीतपुर गांव के पास देखा गया है। इस पर ASI गजन सिंह, राजवीर सिंह, बल्केश्वर दत्त के साथ कांस्टेबल राजेश, बंटी, गाड़ी चालक बहादुर, योगेंद्र और हेड कांस्टेबल होरीलाल के साथ रामनिवास सोनवीर की टीम बनाकर मौके पर रवाना की गई। टीम ने आरोपी प्रकाश ठाकुर को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बदमाश वर्तमान में सैपऊ कस्बे के भीमनगर में रह रहा था। ऐतिहासिक 164 वर्ष पुराने 12 भाई मेले को लेकर बैठक आयोजित। बाड़ी शहर के ऐतिहासिक 164 वर्ष पुराने 12 भाई मेले के आयोजन को लेकर रविवार रात को पुराना बाजार बाड़ी स्थित मेला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मेला कमेटी के पदाधिकारी और शहरवासियों ने शिरकत की, जिन्होंने सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष विष्णु मासलपुरिया की अध्यक्षता में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें निर्विरोध रूप से मेला कमेटी के महामंत्री और उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सतीश प्रजापति को मेला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ में अन्य कार्यकारी का भी गठन किया गया। 7 दिवसीय मेला आयोजन को लेकर तैयारी शुरू। मेला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी पवन चंसोरिया ने बताया कि हर वर्ष होली की दोज से यह मेला शुरू होता है, जो 7 दिवसीय होता है, जिसमें प्रथम दिन मेला की ध्वजा पताका मेला कार्यालय पर लहराई जाती है। इसके बाद छठवीं को बैठक होती है और सप्तमी को शहर में दिव्य भव्य शोभा यात्रा के साथ मेला निकाला जाता है। इसके बाद अष्टमी को गांधी पार्क पर राजगद्दी के साथ मेले का समापन होता है। 164 वर्ष पुराना है ऐतिहासिक मेला, नगरवासी करते हैं सहयोग। 12 भाइयों का यह मेला 164 वर्ष पुराना है। सन 1859 में बाड़ी के लोगों ने इस मेले की शुरुआत की थी। तब से अनवरत यह मेला निकलता आ रहा है। हर वर्ष इस मेले में कुछ न कुछ नयापन देखने को मिलता है। पूर्व में यह मेला भगवान राम और उनके भ्राताओं के साथ देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों के साथ कहारों की डालियों में निकलता था। इसके बाद बैलगाड़ियों में यह स्वरूप निकाले जाते थे। अब मेले में अत्याधुनिक झांकियां आती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग होता है। मेला कमेटी में ये बनाए पदाधिकारी। रविवार की रात हुई बैठक में जहां अध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रजापति को बनाया गया है, वहीं महामंत्री पवन चंसोरिया को, उपाध्यक्ष अंजनी पारासर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग उर्फ पप्पू को निर्वाचित किया गया है। संरक्षक के रूप में भाजपा नेता विष्णु सिंघल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र यादव, विजय दीक्षित, राम कुमार मीणा, विष्णु मासलपुरिया, विजय सिंघल, पार्षद प्रवीण सिंघल,
टीकम जाट, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। ये मेला लगभग 168 वर्ष पुराना है और हमारे मेले की यही परंपरा रही है। यहाँ पर कभी भी चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध रूप से ही यहाँ पर अध्यक्ष का निर्वाचन होता आया है। और आज जो हमारे अध्यक्ष बनी है वो विगत कई वर्षों से, जब छोटे से थे तब से ही इस मेले में अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। और एक कार्यकर्ता को आज मौका मिला है और मैं आशा करता हूं कि बाड़ी के सभी लोग और हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं उनका तन मन धन और शरीर से सबसे सहयोग करके और मेले को ऊंचाइयों पर पहुंचाए। आज बाड़ी की ये ऐतिहासिक मेला 12 भाई का उसकी कमेटी की मीटिंग हुई है। आगामी समय में जो मेला निकलना है उसके लिए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसमें डॉक्टर सतीश प्रजापति जी को अध्यक्ष और तमाम पदों का आज वो निर्वाचन हुआ है और सभी निर्विरोध चुने गए हैं और सभी की मेला श्री 12 भाई सेवा समिति के माध्यम से आज 10/3/2024 को मीटिंग का आयोजन किया गया माथलपुरिया की अध्यक्षता में, जिसमें सर्वसम्मति से मुझे मेले का अध्यक्ष चुना गया। मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग सातों जातों पर रहता है और हमारे विष्णु माथलपुरिया जी एवं विष्णु सिंगल जी ने एक डोली की घोषणा की है। आज हृदयांश की मदद के लिए वनस्थली स्कूल ने दिया 1 लाख रुपए का चेक। दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा के बेटे हृदयांश की मदद के लिए वनस्थली विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर आगे आया है, जिसके प्रबंधक ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचकर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। विद्यालय के प्रबंधक हरिओम तोमर ने कहा कि हृदयांश पूरे धौलपुर का बेटा है और हम सब धौलपुरवासी एकजुट होकर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम धौलपुरवासी हृदयांश के परिवार के साथ हैं। हम हर संभव सहायता करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने अन्य शिक्षण संस्थानों से भी आग्रह किया कि वह भी इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने। इस अवसर पर स्कूल के व्यवस्थापक हरिओम तोमर, राजकुमार तोमर, ब्रजेश मुखरैया, मुबीन अहमद फारूकी, पीएस महावर, विनोद शर्मा आदि उपस्थित रहे। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज की मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ एचडी मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे। आपको आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। आयुक्त से की अवैध रूप से खोदे गए नाले को बंद करवाने की मांग। धौलपुर शहर के सैपौ रोड पर स्थित दारा सिंह नगर सेक्टर बी के लोगों ने सोमवार को नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त अशोक कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध रूप से खोदे गए नाले को बंद करवाने की मांग की है।
आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि दारा सिंह नगर सेक्टर बी में मैरिज होम वालों द्वारा कॉलोनी के नक्शे में दर्ज पर की गई पार्क की जगह एवं राज्य सरकार की जगह में अवैध रूप से नाला खोद दिया गया है, जिससे कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को अपने मकान निर्माण करवाने में भी भारी परेशानी हो रही है। इस नाले से लोगों के मकानों के चारों तरफ गंदे पानी का जल भराव होगा, जिससे कॉलोनी वासी इस नाले का पुरजोर विरोध करते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी के नक्शे में किसी भी तरह के नाले का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने निजी स्वार्थ की खातिर सरकारी एवं पार्क की जगह में होकर अवैध नाला खुदवाना पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध है। कॉलोनी वासियों ने आयुक्त से इस नाले को बंद करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले में जितेंद्र पाठक, सुरेश परमार, राजकुमार शर्मा, देवेंद्र सिंह, हरिओम, तेजवीर एवं अन्य कॉलोनी वासी शामिल हैं। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं दारा सिंह नगर सेक्टर बी में वार्ड नंबर 13 में रहता हूं, जिसमें एक नाला खोदा गया है अवैध रूप से पार्क की जगह में, जो कि नक्शा में वो चीज़ है नहीं, नाले की जगह है नहीं और नाला ऐसे अवैध बना रखा है। उसमें परेशानी यह है कि उसमें पानी भर जाता है, गाय गिर गई, गाय मर गई, कॉलोनी वालों ने वो गाय निकाली। अभी हम लोगों आयुक्त साहब से निवेदन करने आए हैं कि ये इसकी मैपाइश हो और उसको जो है छानबीन करके और नाला बंद कराया जाए, और कलेक्टर साहब को भी अभी जा करके हम लोग एप्लीकेशन देना है। जिला कलेक्टर ने ली विभागीय अधिकारियों की बैठक। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन द्वारा प्राप्त शिकायतों को संपर्क पोर्टल पर समय पूर्वक अपलोड करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण की नियमित मॉनिटरिंग करने, एनीमिया के मामलों की निगरानी करने एवं एनीमिया उन्मूलन के लिए फॉलिक एसिड एवं आयरन की गोलियों के वितरण की निगरानी करने के लिए निर्देश दिए। नगर परिषद को शहर में ड्रेनेज प्रबंधन के लिए सीवरेज के नियमित अंतराल पर सफाई को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विभाग 100 दिवसीय कार्य योजना पर सक्रियता से कार्य करें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। हंसी मजाक को लेकर जेल में भिड़े रेप व पॉस्को के 2 बंदी, एक को घायल हालत में लाया गया जिला अस्पताल, दूसरा का जेल में ही किया उपचार। धौलपुर जिले में दुष्कर्म के आरोप में बंद 2 कैदी सोमवार सुबह हंसी मजाक के दौरान आपस में भिड़ गए, जिससे दोनों में मारपीट हो गई, जिसमें से एक बंदी को घायल हालत में जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दूसरे बंदी का उपचार जेल के वार्ड में ही किया गया। घटना को लेकर जेल के मुख्य प्रहरी ने कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में जेल प्रहरी श्याम सुंदर ने बताया कि रविवार को जेल की बैरक नंबर 9 में मौजूद पॉक्सो एक्ट के बंदी सोनू उर्फ पुष्पेंद्र उर्फ दीपू उम्र 19 वर्ष पुत्र शिवराम निवासी कंचनपुर और रेप के मामले के बंदी राजकुमार उर्फ हल्लू उम्र 28 वर्ष पुत्र रामवीर निवासी गोलीपुरा के बीच पहले कहासुनी हुई और बाद में मारपीट हुई। मारपीट में दोनों बंदी घायल हो गए, जिनमें से एक बंदी को जेल में ही उपचार दे दिया गया तथा दूसरे बंदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। पहलवानों ने दिखाया दमखम, बराबरी पर रही आखिरी कुश्ती। रसूलपुर के हरेंद्र और सिजरोली के गुड्डू रहे बराबर। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में गांव भगपुरा के महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन हुआ। मेले के दूसरे दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे से भव्य दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें धौलपुर जिले के अलावा अन्य प्रदेशों के कई पहलवानों ने दंगल में कुश्ती की आजमाइश की। इस दंगल का आयोजन लगातार पिछले कई वर्षों से भगपुरा और खेरली गांव के लोगों द्वारा कराया जा रहा है। मेले का आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से महाशिवरात्रि
पर्व हर वर्ष विशाल मेले और दंगल का आयोजन किया जाता है। इस बार भव्य दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 100 कुश्तियां आयोजित हुई, जिनमें 500 और 1100 रुपए के इनाम की करीब 50 कुश्तियां हुई। कई छोटे बड़े पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। इनके अलावा 1500 रुपए के इनाम की भी कई कुश्तियां हुई। इसके बाद 2 राउंड आखिरी 2100 रुपए और 3100 रुपए की हुई। आखिरी कुश्ती रसूलपुर के हरेंद्र और सिजरोली के गुड्डू के बीच 5100 रुपए के नगद इनाम पर रखी गई, जिसमें दोनों पहलवानों ने अपना भारी दमखम दिखाया। काफी देर तक दोनों पहलवानों के बीच हुई आखिरी कुश्ती बराबरी पर छूटी। चोरों ने दिन दहाड़े की सूने मकान से लाखों की चोरी। किसी गमी में गया हुआ था पूरा परिवार। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित छोरवाली माता मंदिर के पीछे शीतला बिहार कॉलोनी में रविवार को दिन दहाड़े एक सूने मकान से लाखों की चोरी हुई है, जहां से चोर नगदी व जेवरात चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है कि परिजन किसी गमी में तांतपुर गए हुए थे। शाम को लौटे तो घर के ताले टूटे पड़े थे और अंदर कमरे में सामान बिखरा पड़ा मिला, जिस पर चोरी की जानकारी हुई। सूचना पाकर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि शीतला बिहार कॉलोनी निवासी केशव देव पुत्र सुरेश चंद शर्मा रविवार सुबह गमी में तांतपुर यूपी गए हुए थे। साथ में परिजन भी थे और मकान सूना था। पीछे से चोर आए और दरवाजे के ताले तोड़ अंदर घुस आए, जहां से चोरों ने कमरे में रखी अलमारी खोल के उसमें रखे करीब 20,000 रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवरात पार कर ले गए हैं। शीतला बिहार कॉलोनी, नाम ममता है। मैं मागे तांतपुर गई थी हिंदी के लिए और बेटे जब 5 बजे हम आए तो हमें ताला टूटा मिला है। अंगूठी है, 3 अंगूठी है, 3 मंगलसूत्र हैं और वो तोड़ियां हैं, 20,000 रुपये हैं और छोटे मोटे चांदी के सामान है और 3 जोड़ी तोड़ियां हैं चांदी की और बच्ची के सामान है, खानदानी के सोने के। आपसी भाईचारे की मिसाल है धौलपुर। प्रशांत हुंडावाल। मैत्री क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन, 13 रन से टीम ए ने जीता मुकाबला। हिंदू मुस्लिम एकता व आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में आयोजित किया गया। इसके बाद क्लीन धौलपुर, ग्रीन धौलपुर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल, अल्पसंख्यक विकास समिति के अध्यक्ष शहजाद खान जलमानी, एडवोकेट गिरीश गुर्जर, शिक्षाविद आविद वेग मिर्जा, क्रिकेट कोच दुष्यंत त्यागी और दुष्यंत शर्मा रहे। मैत्री क्रिकेट मैच सर्व समाज टीम ए व सर्व समाज टीम बी के मध्य खेला गया, जिसमें सर्व समाज ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 94 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में टीम बी 12 ओवर में 81 रन ही बना पाई और टीम ए ने 13 रन से जीत दर्ज की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की और कहा कि धौलपुर में सर्व समाज संगठन लगातार सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है। आज इस मैत्री मैच ने भी सद्भावना का संदेश दिया है। मैन ऑफ द मैच सर्व समाज टीम ए के कप्तान संजय बघेल रहे। कार्यक्रम का संचालन जावेद अब्बासी ने किया। अतरौली के ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। बोले, गांव में पानी नहीं तो वोट नहीं। धौलपुर जिले की लालपुर ग्राम पंचायत के अतरौली में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके गांव में पानी की टंकी का निर्माण नहीं होता है तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। इनके द्वारा लगातार 3 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हमने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले जिला कलेक्टर और सांसद को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया था, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका काम जल्दी कराया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या है। अब गर्मियां शुरू हो रही हैं, पानी की किल्लत बहुत बढ़ जाएगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी का निर्माण कराया जाए और
हर घर नल कनेक्शन योजना का लाभ दिलाया जाए, जिससे लोगों की समस्या दूर हो सके। ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा एवं चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान पवन तिवारी, हरि सिंह, कोमल सिंह, रामकिशन, नानक चंद, शिवचरण, मोजीराम, राहुल, रामफूल, पान सिंह, धर्मेंद्र, राम बाबू, आदिराम, रूप सिंह, दलीप सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। घर नल की योजना के तहत हमारे गांव में अभी तक पानी की टंकी नहीं बनी हुई है। सभी पंचायत के गांव में बन चुकी है, लेकिन कलेक्टर साहब ने 4 महीने पहले आश्वासन दिया था, उसका कोई अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। कोई कहीं पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है, जबकि हमारे गाँव की सबसे रायखेड़ा क्षेत्र में सबसे पहले टंकी हमारे गाँव की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री से इसको संज्ञान में लेने के लिए हम अपील करते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले इसको संज्ञान में लेते हुए काम को जल्दी कराने की कृपया। हमारे लालपुर पंचायत में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमने विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने कलेक्टर साहब एवं सांसद महोदय को ज्ञापन दिया था कि हमारे गांव में पानी की टंकी निर्माण कराकर घर घर जल योजना के तहत कनेक्शन कराए जाएं। हमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि आपका काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा, लेकिन दोबारा से लोकसभा चुनाव आ गए हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम कलेक्टर साहब एवं सांसद महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारे गाँव में जल्दी जल्दी निर्माण कार्य कराया जाए, जिससे कि हमारा पानी की समस्या दूर की जाए। एवं नहीं तो अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो हम चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देते हैं और हमारा पूरा गाँव ग्रामवासी चुनाव बहिष्कार के लिए तैयार है। बसेड़ी में कई फीडरों की 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के बसेड़ी में मंगलवार को 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर रखरखाव कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 132 केवी जीएसएस बसेड़ी के सहायक अभियंता वीर सिंह अग्निहोत्री ने बताया कि 33 केवी फीडर नादनपुर का शटडाउन मंगलवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जिस वजह से 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकालने वाले 33 केवी फीडर नादनपुर एवं इससे जुड़े सभी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 5 घंटे तक बंद रहेगी। अब महाशिवरात्रि और होली पर भी मिलेंगे दीपावली जैसे आकर्षक उपहार। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। फरार चल रहे 6 वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर और कोलारी थाना पुलिस ने 7 दिवसीय विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कंचनपुर थाना पुलिस ने फरार चल रहे 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वकील पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी लालोनी कंचनपुर, दीना पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी लालोनी कंचनपुर, सत्तो पुत्र किरोरी गोस्वामी निवासी मठ घेसुआ कंचनपुर और रन्नो
उर्फ रणवीर पुत्र बोहरे गोस्वामी निवासी मठ घेसुआ को गिरफ्तार किया है। इधर कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि प्रवेश पुत्र शिव सिंह लोधा निवासी फिरोजपुर सदर थाना धौलपुर और एक ही व्यक्ति के 2 स्थायी वारंटी में आरोपी विजय सिंह पुत्र बद्री प्रसाद सुनार निवासी गोपालपुरा शमशाबाद जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पिकअप गाड़ी में ठूस कर भरे 10 पशुओं को पुलिस ने कराया मुक्त। 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए पशुओं से खचाखच भरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया है, जिससे पुलिस ने ठूस कर भरे हुए 10 पशुओं को मुक्त कराया है। मौके से पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। नादनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान पुलिस को एक पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी को रुकवाकर जांच की तो उसमें 10 पशु ठूस कर भरे हुए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर मौजूद पुलिस ने पशुओं को पिकअप गाड़ी से निकालकर उन्हें ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी राजेश पुत्र होरीलाल कुशवाहा निवासी विदरपुर थाना कंचनपुर जिला धौलपुर, जिशान पुत्र रईस मुसलमान व जाहिद पुत्र मुन्ना मुसलमान निवासी गढ़ कसाईपाड़ा बाड़ी जिला धौलपुर को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। 116 महिलाओं ने लिया लाभ। धौलपुर शहर में रविवार को निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन धूलकोट रोड स्थित झा होम्योपैथी क्लिनिक पर किया गया। शिविर में होम्योपैथी डॉक्टर गुंजन झा ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गुंजन झा ने बताया कि महिलाओं के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। स्त्री रोग, पीसीओडी, बालों के रोग, मुहासे, मस्से, पथरी, साइटिका, रसोली, चर्म रोग, थायराइड, जोड़ों के रोग एवं पेट के रोगों से संबंधित महिला मरीजों को उचित परामर्श के साथ उनका निःशुल्क चेकअप कर दवाइयां दी गयी। शिविर का लगभग 116 महिलाओं ने चिकित्सीय लाभ उठाया। डॉक्टर झा ने कहा कि वे समय समय पर लोगों की सेवा के लिए निःशुल्क कैंप लगाती रहेंगी। जल भराव व गंदगी से लोग परेशान, ग्राम पंचायत का नहीं ध्यान। धौलपुर जिले के बसीड़ी क्षेत्र के गांव सलेमपुर में कई वर्षों से जल भराव की समस्या चली आ रही है। नौनेरा सलेमपुर के बीच रास्ते में जल भराव रहता है, लेकिन आज तक ग्राम पंचायत द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पानी में होकर स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं और इसमें गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इसमें उनके स्कूल बैग भी गंदे हो जाते हैं। रास्ते में जल भराव इतना है कि वाहन चालक सड़क की गहराई को भी नहीं समझ पाते हैं। ग्रामीणों सहित अन्य राहगीरों को भी निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्ते में हो रहे जल भराव से मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बना रहता है। ये समस्या कई सालों से यहाँ बनी हुई है, लेकिन आज तक इस जल भराव की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। ग्राम पंचायत द्वारा इस पानी निकासी के लिए आज तक कोई नाले की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए लोग इसमें गिरकर दिन प्रतिदिन चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से समस्या निदान की मांग की है। मामला ये है कि सलेमपुर का पानी इधर आता है तो पानी यहीं भरा है, पानी का निकास कहीं है नहीं। तो बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने जाते हैं तो वो इसमें बेचारे पटक खाते हैं। वाहन वाले भी इधर से उधर से आते हैं तो वो भी फंस जाते हैं। रात दिन का रास्ता है, और रात दिन का 24 घंटे का ये रास्ता है। जो बाहर का आदमी आता है वो पटक खाता है। जीवन के यथार्थ पर आधारित है अमानत। डॉक्टर IP सिंह। शौक जागा तो एक साथ लिख डाली 22 कहानियां। शिक्षा जगत से मेरा नाता कभी खत्म नहीं हो सकता। जहां अपने राजकीय सेवा काल में कई बच्चों को शिक्षित किया, उनका मार्गदर्शन किया, इसके साथ ही इन सब से हटकर कई प्रकार की पुस्तकें भी लिखी।
सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ, लेकिन कहानी लिखने का अचानक ही शौक जाग गया और मैंने मात्र 24 दिन में एक साथ 22 कहानियां लिख दी। ये सारी कहानियां जीवन के यथार्थ पर आधारित हैं। यह बात जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर IP सिंह ने बच्चों से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि अभी हाल में अमानत पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो 21 कहानियों का एक संग्रह है, जिसकी सारी कहानियां जीवन के जुड़े यथार्थ पर आधारित है। उन्होंने बताया कि अमानत मेरी पहली कहानी संग्रह की पुस्तक है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस लड़कियों की जागरूकता को लेकर है। जो लड़कियां अपने मार्ग से भटक जाती हैं, कभी किसी दलदल में फंस जाती हैं, उनके लिए इस पुस्तक में जागरूकता का संदेश छिपा है। इसके साथ ही 2-3 कहानियां धौलपुर के लिए लिखी हैं। उन्होंने मौजूद बच्चों से कहा कि शिक्षा एक ऐसा सागर है जिसे जितना अर्जित किया जाएगा उतना जीवन के लिए अच्छा है। इस दौरान उन्होंने धौलपुर शहर के कवि मुकेश सिकरवार को अपनी कहानियों के संग्रह की पुस्तक अमानत को सप्रेम भेंट किया। कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकता है, इसलिए जीवन के किसी भी पड़ाव पर शिक्षा से दूर नहीं रहना चाहिए। पहला कहानी संग्रह है। इससे पहले 34 साल की लाइफ में मैंने ज्यादातर व्याकरण या छात्रोपयोगी संदर्भ दिए हैं। पहले बहुत कहानियां लिखी थी, ज्यादातर गायब हो चुकी हैं, लेकिन अचानक कहानी लिखने का शौक चढ़ा तो ये 22 कहानियां मैंने एक साथ लिखी। उसमें से 21 कहानियों का ये संग्रह है, जो जीवन के जुड़े हुए यथार्थ पर आधारित है, जो भी मैंने बोला है। मूलतः मैं सामाजिक सरोकारों से संबंध रखता हूँ, तो ये कहानी वेश्यावृत्ति या ऐसी बच्चियां जिनको भटकना पड़ता है उन पर और अपने चरित्र के प्रति लगाव रखने वाली बच्चियों पर ज्यादा आधारित है। कुछ संदर्भ मैंने लोक जीवन से भी लिए। जैसे मैं धौलपुर का हूँ, तो मैं मानता हूँ कि धौलपुर हमारा बहुत अच्छा शहर है, लेकिन कहीं कहीं इसको बदनामी से जोड़ा गया है। तो 2-3 कहानियां मैंने अपने धौलपुर के यथार्थ को लेकर के भी लिखा है और उसमें बताने का प्रयास किया है कि मेरा धौलपुर ऐसा नहीं है, अन्यथा मेरा मूल उद्देश्य लड़कियों के जागरण का ही है। साहब, बाइक तो दूर, पैदल निकलना भी हो रहा मुश्किल। शिवाजी मार्केट में अतिक्रमण का मामला, SDM से की शिकायत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की प्रमुख मार्केट शिवाजी मार्केट इन दिनों अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ बाइक से निकलना तो दूर, पैदल निकलने वाले राहगीरों का भी निकलना मुश्किल हो रहा है। इसी अतिक्रमण की समस्या को लेकर शिवाजी मार्केट के आसपास के दुकानदारों द्वारा बाड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 6 की पार्षद आयशा बेगम के लेटर पैड पर लिखकर एक ज्ञापन SDM राधेश्याम मीणा को दिया गया है, जिसमें बताया गया कि शिवाजी मार्केट की गली संख्या एक पूरी तरह से अतिक्रमण से अटी पड़ी रहती है। गली का रास्ता 12 फीट चौड़ाई का है, जिसे दुकानदारों ने दोनों तरफ से अतिक्रमण कर अपना सामान रास्ते में रख देते हैं, जिससे ग्राहकों को निकलने वाले आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वाले दुकानदार भगवान दास बंसल, मुकीम खान, नौसाद खान सहित अन्य ने SDM से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। SDM राधेश्याम मीणा द्वारा अतिक्रमण की समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया गया। शिवाजी मार्केट में कुछ दुकानदारों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि आम जन आदमी सीधा होके नहीं निकल सकता है। वो सांप की तरीका से टेढ़ा मेढ़ा होके निकल सकता है, न तो मोटरसाइकिल निकल सकती है, न साइकिल निकल सकती है। इतना सामान रख रखा है कि रास्ता भी नहीं है निकलने के लिए। प्रशासन से गुहार है कि वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और सामान को अंदर करवाए दुकानदारों को। पशुओं से भरे 2 ट्रक व 1 कैंट्रा पकड़ी, 3 तस्कर गिरफ्तार। व्यापार के लिए कट्टी घर ले जाए जा रहे थे पशु। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पशुओं से खचाखच भरे हुए 2 ट्रक तथा 1 मिनी ट्रक कैंट्रा को पकड़ा है। साथ ही मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान दोनों ट्रकों एवं कैंट्रा में से 92 भैंसे व 26 पाड़ा मुक्त कराए हैं। इन दिनों मनिया पुलिस पशु क्रूरता को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में
पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी कराई, जहां पशुओं से भरे 2 ट्रक एवं एक मिनी ट्रक कैंट्रा धौलपुर की ओर से आते दिखाई दिए, जिनको रुकवाकर चालकों से पूछताछ की गई और तलाशी ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान मौके से तस्कर बनवारी पुत्र माता दीन गुर्जर निवासी हेतमपुर थाना सरायछोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश, इकराम खान पुत्र हमीद खान निवासी इस्लाम नगर मोहल्ला बंसीवाला पोखर सादाबाद जिला हाथरस उत्तर प्रदेश और टिल्लन पुत्र कलुआ निवासी घेर कांगारोल जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। वहीं तीनों ट्रकों की तलाशी ली गई, जिसमें बहुत सारे पशु ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जहां ट्रकों में से 118 पशुओं को मुक्त कराया, जिनमें 92 भैंस जीवित व 26 पाड़ा शामिल हैं। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि आरोपी चालक ने पूछताछ में बताया कि पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से कट्टी घर के लिए ले जा रहा था। पूछताछ के बाद आरोपी चालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि धौलपुर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय पशु क्रूरता को लेकर बेहद गंभीर हैं, इसलिए उनके निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा टीम ने राजाखेड़ा में की कार्रवाई, सरसों तेल व दूध के लिए नमूने। खाद्य सुरक्षा विभाग धौलपुर की टीम ने राजाखेड़ा में कार्रवाई करते हुए दूध, सरसों तेल के नमूने लिए। सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान राजाखेड़ा के पारस ऑयल मिल से सरसों तेल के नमूने, ओम कृष्णा डेयरी तथा जैनेन्द्र डेयरी से दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थों व मिलावट के प्रति जागरूक करने तथा आम जन को स्वस्थ एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ एवं श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज मिलेट की उपयोगिता के लिए जागरूक कर खाद्य कारोबारियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिलावट की शिकायत व्हाट्सएप नंबर 9462819999 पर कोई भी कर सकता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बैठक आयोजित। भीम आर्मी भारत एकता मिशन धौलपुर की मीटिंग गांधी पार्क धौलपुर में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह इंदौरिया, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट जितेंद्र कैन व मुकेश व्यास, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी काशीराम रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सैलू गुर्जर ने की। बैठक में धौलपुर जिले के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में कार्यकारिणी भी घोषित की गई, जिसमें इंदौरिया ने जिला प्रभारी सुरेश सरदार को नियुक्त किया। वहीं एडवोकेट जितेंद्र केन को मुख्य कानूनी जिला सलाहकार नियुक्त किया। जिला अध्यक्ष सालू गुर्जर ने कार्यकारिणी का गठन करते हुए जिला उपाध्यक्ष राहुल वर्मा व मुकेश बाल्मीकि को नियुक्त किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।